प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 7 दिसंबर 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सस्ती उड़ान सेवा का तोहफा, दून से गौचर तक हेली सेवा शुरू, 45 मिनट का सफर, जानिए कितना किराया। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने और रजत जयंती वर्ष पर केंद्र और राज्य सरकार ने यात्रियों को प्रदेश में सस्ती हवाई सेवा की सौगात दी। इसमें देहरादून से गौचर तक की हवाई सेवा सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध रहेगी और प्रत्येक 2 दिन उड़ान सेवाओं का लाभ जनता को मिलेगा। सरकार ने उड़ान योजना के तहत फिर से सस्ती हवाई सेवा शुरू की है। ये हेली सेवा दिसंबर शनिवार से शुरू हो गई है और हेरिटेज एविएशन कंपनी इसका संचालन करेगी। हरक सिंह रावत के बिगड़े बोल, आपत्तिजनक टिप्पणी करने से सिखों की भावनाएं आहत, विरोध प्रदर्शन। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा सिख समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर सिखों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी दून में घंटाघर चौक पर प्रदर्शन कर पूर्व मंत्री का पुतला दहन किया गया। वकीलों के धरना स्थल पर समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के बोल बिगड़ गए। उन्होंने सिखों पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बात कह दी, जिसके बाद धरना स्थल पर विरोध हो गया। हरक को माफी मांगकर धरना स्थल छोड़ना पड़ा। इसके बाद शाम को फिर जिला अदालत में बार एसोसिएशन के कार्यालय में पहुंचे और वकीलों के सामने अपना पक्ष रखा। अनजाने में भावनाएं आहत होने पर क्षमा भी मांगी। वकीलों की हड़ताल के 26वें दिन हरक सिंह रावत हरिद्वार रोड स्थित धरना स्थल पर पहुंचे थे। वो वकीलों की मांगों पर समर्थन जता रहे थे कि तभी एक सिख वकील कुछ कहने के लिए खड़े हुए तो हरक ने उन्हें बैठने के लिए कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर हंगामा हो गया। सेफ्टी सिक्योरिटी के सवाल में फंस गई आयोग की पीसीएस परीक्षा, हाईकोर्ट ने कहा संशोधित परिणाम हो जारी। सेफ्टी और सिक्योरिटी के एक सवाल में आयोग की पीसीएस परीक्षा 2025 फंस गई। प्री परीक्षा होने के बाद से ही लगातार अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे उसे नैनीताल हाईकोर्ट ने भी स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने इस सवाल को प्री परीक्षा के मूल्यांकन से हटाने का आदेश देते हुए संशोधित परिणाम जारी करने को कहा। आयोग ने 29 जून को पीसीएस प्री परीक्षा कराई थी। परीक्षा में एक सवाल नंबर 70 था जिसमें एक शब्द की वजह से आयोग फंस गया। ये सवाल था सेफ्टी को गलती से सिक्योरिटी लिखने के कारण। अगले सप्ताह पेश होगा बिजली दरों में 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, बोर्ड बैठक में होगा फैसला। यूपीसीएल बिजली दरों में करीब 16% बढ़ोतरी का प्रस्ताव अगले सप्ताह नियामक आयोग के समक्ष पेश करेगा। बोर्ड बैठक में मोहर लगने के बाद इसकी पिटीशन तैयार की जा रही है। इस बार यूपीसीएल बीते 9 साल में हुए खर्चों का पैसा मांगेगा। निगम ने ट्रू अप के अलावा करीब 2.5% की बढ़ोतरी मांगी है। वैसे तो यूपीसीएल को 30 नवंबर तक अपनी याचिका दाखिल करनी थी, लेकिन इसमें देरी के चलते निगम ने नियामक आयोग से 17 दिसंबर तक का समय मांगा था। विदेश में नौकरी का झांसा देकर 2.99 लाख हड़पे, रुपए वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 2.99 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस महानिदेशक को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तहसील बाजपुर के ग्राम जोगीपुरा निवासी रोहित कुमार ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि खुशदीप सिंह निवासी बाजपुर दोराहा की कलश मंडप रोड मैदा मिल गली नंबर 1 काशीपुर में दुकान है। आरोप लगाया कि खुशदीप सिंह ने उसे दुबई में परफ्यूम कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इसके एवज में उसने अपने खाते में 1,68,800 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए, जबकि 1,30,200 रुपए नकद ले लिए। मोर्चरी में रखे धर्मशाला मैनेजर के शव को चूहों ने कुतरा, लापरवाही पर आग बबूला हुए परिजनों का हंगामा। हरिद्वार जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे एक शव को चूहे के कुतर दिए जाने की घटना ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया। ज्वालापुर की पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर लखन शर्मा उर्फ लकी 36 वर्षीय के चेहरे और आंख पर चोट जैसे निशान दिखने पर परिजन आग बबूला हो गए। मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। औली के स्कीइंग स्लोप में जमा नाला, हाड़ कपा देने वाली ठंड, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार।
औली क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शाम को धूप जाते ही तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। तापमान में इतनी गिरावट हो रही है कि यहां स्कीइंग स्लोप में बहने वाला नाला जम गया। दरअसल बारिश न होने से क्षेत्र में सूखी ठंड पड़ रही है। रात को भारी मात्रा में पाला गिरने जमने लगा। इससे क्षेत्र में सुबह शाम को हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। औली में रात का तापमान -2 डिग्री तक जा रहा है। प्रदेश भर में मौसम बदलने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। इसके चलते सूखी ठंड से राहत मिल सकती है। समिति करेगी अब शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच। गलत लाभ लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति विद्यालयी शिक्षा विभाग में दिव्यांगता प्रमाण पत्र का गलत लाभ उठाने के प्रकरण की जांच करेगी। समिति केस टू केस के आधार पर शिक्षकों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच कर रिपोर्ट शासन को देगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का अनुचित लाभ उठाने वाले शिक्षकों के खिलाफ जांच बिठा दी गई है। दूल्हे के वाहन को सुरक्षित घर पहुंचाया, लेकिन अपनों को न बचा सका सुरेश। पत्नी और पुत्र की मौत से हुआ बेसुध। शादी समारोह में ससुराल गए सुरेश चौबे के घर की खुशियां छिन गई। वहां दुर्घटना में उनकी पत्नी और पुत्र की मौत हो गई, जबकि एक पुत्र की हालत गंभीर है। दुर्घटना में एक साथ परिवार के 2 लोगों की मौत से मातम छा गया। गांव में शोक की लहर है। दरअसल मितड़ी पिपोड़ा निवासी सुरेश चौबे परिवार के साथ गंगोली हाट स्थित ससुराल में शादी समारोह में गए थे। गंगोली हाट से सुरेश अपने बच्चों के साथ बारात में लोहा घाट गए। इस दौरान सुरेश दूल्हे के वाहन को चलाकर दूल्हे के घर से पहुंच गए, जबकि उनके बच्चे दूसरे वाहन से लौट रहे थे। जिस वाहन में उनके बच्चे बैठे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दौरान उनकी पत्नी भावना 28 वर्षीय और पुत्र प्रियांशु 6 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि चेतन 5 वर्षीय घायल है। इसकी खबर सुनते ही पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। थुनारा गांव में भीषण आग से 3 मंजिला मकान राख, कई बकरियां, मुर्गे और खरगोश भी जल गए। उत्तरकाशी तहसील मोरी के अंतर्गत ग्राम डामटी थुनारा में शनिवार तड़के हादसा हुआ। हरपाल सिंह राणा के 3 मंजिला आवासीय भवन में अचानक आग लग गई। ग्राम प्रधान द्वारा रात करीब 3 बजे सूचना दी गई। मरीजों से पैसा वसूलने पर 3 क्लिनिक सील, सीएम हेल्पलाइन पर पहुंची शिकायतें, विभाग ने की कार्रवाई। रुद्रपुर में ओवर बिलिंग और आयुष्मान के तहत मरीजों से पैसा वसूलने पर स्वास्थ्य विभाग ने 3 क्लिनिक सील किए। अचानक हुई कार्रवाई से पैसा वसूलने वाले अस्पतालों में हड़कंप मचा रहा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार जसपुर में सील क्लिनिक के खिलाफ ओवर बिलिंग और आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत मरीजों से अवैध वसूली को लेकर लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल के नेतृत्व में शुक्रवार को गठित अधिकारियों की टीम ने शिकायतों के आधार पर तथ्यों की जांच कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गर्भपात की दवा खाई थी और फिर भी पैदा हुई जिंदा बच्ची, मां ने छत पर पटक कर मारा। इस समय एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मां ने गर्भपात की दवा खाई थी, इसके बावजूद जिंदा बच्ची पैदा हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला ने अपनी बच्ची को पड़ोसी की छत पर पटक कर मार दिया, जबकि परिजनों ने दावा किया कि बच्ची मृत पैदा हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है। दर्दनाक हादसा, हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। उत्तराखंड में ऋषिकेश वीरभद्र रेलवे स्टेशन के समीप मनसा देवी फाटक पर शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7:30 बजे ट्रेन संख्या 13010 हावड़ा एक्सप्रेस जो योग नगरी ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर आ रही थी, खंबा नंबर 1/5 व 1/6 के बीच मनसा देवी फाटक पर सत्संग के लिए जा रहे रमेश निवासी आजाद मार्केट सुमन विहार बापूग्राम वीरभद्र ऋषिकेश ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसा इतना गंभीर था कि रमेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।